सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। आओ प्यारे सतगुरु समारो पतवार हो। आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। जन्म जन्म का लदा भार शुभ अशुभ कर्म का। नयम जधार हो। आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। हाथ साथ यदि तेरो न पैहा। सागर में डूब जइहा। मैं भवसागर में डूब जइहा। हाथ साथ यदि तेरो न पैहा। डूब जइहा। होगे जग हंसाए तब तेरे करतार हो। आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो। जान गया जग का मोह फंदा। अपना बंदा ले जा जग झंझट से अब तो उबार हो। सतगुरु
ते दान बसती जय स्वामी और नहीं कछु चाहिए अनामी दिव्य दरस देके दे दो मोहे दुलार हो सतगुरु संभालो पतवार हो आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो बिन करत मोहे लाजयवत है विषय भोग रस मन को भावत है बनाओ सतगुरु दे दयाधार हो आओ प्यारे सतगुरु संभालो पतवार हो सतगुरु जय गुरुदेव सभी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में अपना सर नवाते हुए अपने सद्गुरु स्वामी जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए आप सबको सत सत प्रणाम करता हूँ। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ का हर कण हर पत्ता बिना गुरु महाराज के आदेश के नहीं होता। यहाँ का जो कुछ भी काम होता है सब गुरु महाराज के अंतर आदेश से ही आदेशित होता है। इसको जांचने परखने के लिए आपको अंतर में धंसना पड़ेगा। बड़ेला धाम की यही विशेषता है। अगर अपने सद्गुरु को चाहते हो, सद्गुरु के चरणों से में प्रीत रखते हो, तो आपको धाम बड़ेला में आकर के अंतर की कमाई करनी पड़ेगी। यहाँ की यही मुख्य विशेषता है। चाहत है यदि सतगुरु की आओ जी धाम बड़ेला में, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, वो नहीं मिलेंगे मेला में। हाजिर नाजिर इसी धराधाम पर हैं हमारे गुरु महाराज, लेकिन आपकी पुकार, जैसे भैया ने बताया, अंतर में धसो और कहो सुन के सतगुरु करुण पुकार देन का, जल्दी से चले आना। इस तरह से जो बता रहे थे, तो आपको पुकारना चाहिए करुण बन करके उस दयाल को, तो दया जरूर हो। और जब तक पुकारेंगे नहीं
तो अपने मौज मस्ती से तो वो काम उनका होगा, वो आएंगे ही। लेकिन आपको भी तो चाहत होनी चाहिए, आपकी भी तो चाह होनी चाहिए। बड़ेला धाम की यही विशेषता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर जिसको चाहत है अंतर के कमाई की, सुमिरन भजन ध्यान करने की, तो यहाँ बड़ेला धाम में आवे। नहीं तो यहाँ खाने पीने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है। आप जाओ घर पर, खाओ पियो, रहो मौज में, आराम से अपना काम करो। अगर आपको अपना परलोक सुधारना है, अध्यात्म के सच्चाई को जानना है, तो बड़ेला धाम में आना है। क्योंकि जब गुरु की मौज मसलहत होती है, गुरु का खेल होता है अद्भुत निराला, तो बहुत से जीव इधर से उधर, उधर से इधर भाग दौड़ करने लगते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। इसी चीज़ को चेताने बताने के लिए, आपको लगन लगाने के लिए, यह गुरु की दया मेहर से, अंतर आदेश से आदेशी इस धाम बड़ेला से यह सद्गुरु की दया की धार प्रवाहित हो रही है। वक्त आएगा आपको समझ में आएगा, उससे पहले आज ही धंस करके समझ लो। नहीं तो चला जात दिन लात लगाए, जो दिन लात मार करके चला जाता है फिर वापस नहीं आता। इसलिए वक्त के नजाकत को पहचानो। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। आप कहते हो कि काल कर्म की बाजी जहाँ नहीं चलती, जहाँ कुछ नया होता है संदेश सतगुरु की दया मेहर से, चारों तरफ घुमाओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। गुरु को खोजने के लिए कौन मना करता? अगर अभी नहीं थके हो, नहीं समझ में आता है तो ढूंढ लो, कोई नहीं मना करता। मथुरा चले जाओ, जैन चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, परखने के लिए, गुरु को जानने के लिए, समझने के लिए। और गुरु के वचनों को ध्यान देती है। मैंने यही किया, मुझको यहाँ से आकर के तसल्ली मिली, गुरु की दया का परिचय मिला, अंतर में अनुभव हुआ, गुरु की वाणी उतरी, तब मैं यहीं का बन करके रह गया। इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी भीड़ों में गया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। अगर कुछ मिला वास्तव में तो यहीं इसी धरती पर समझ में आया, इस बड़ेला धाम में कि सद्गुरु की दया और मौज यहाँ से हो रही है। तो आप आओ और समझने की कोशिश करो। बाहर से, अंतर से, हर तरह से यहाँ पर अनुभव कराया जाता है। आप अनुभव करो। जब अंदर में धंसोगे तो अंदर से अनुभव होगा, अब बाहर में धंसोगे तो बाहर से होगा। बाहर में धंसने का मतलब पत्र पत्रिकाओं के प्रमाण, प्राचीन परंपराओं से प्रमाण एक बाहर में, लेकिन अंतर में धंसोगे तो प्रमाण अंतर में, सतगुरु अंतर में प्रमाण देंगे। सतगुरु ही प्रमाण देते हैं। ये दया की धार, दया की मौज किसी के घाट से बह निकले, लेकिन वह दया की धार सतगुरु की ही होती है। अब आप यहाँ देख रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको अजीब सी लगती होंगी, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। कुछ नए प्रेमी आए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, बड़े ऊहापोह में पड़े हुए हैं, ताका झाकी कर रहे हैं। हमारे मिर्ज़ापुर से भी कुछ नए प्रेमी आए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा, वो देख रहे हैं कि क्या है, ये कैसा मंदिर है, वो कैसा मंदिर है, वो झंडा कैसा लगा है। तो प्रेमियों, जब इस धराधाम पर संत की मौज मसलहत होती है तो उस वह वक्त का परिवर्तन का अगर सूचक है तो कोई न कोई अपना परिवर्तन का निशान बनाती है, जो परिवर्तन के लिए आता है। जैसे परिवर्तन के लिए हमारे देश में आज़ादी लाने के लिए जब अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत देश, तो परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पर तमाम झंडे बनाए गए। झंडा एक परिवर्तन का पहचान होता है।
आज भी लड़ाई होता है इस लोकतंत्र में, तो सबके अपने अपने झंडे कहते हैं हम हमारी पार्टी अच्छी, वो कहते हैं हमारी पार्टी अच्छी, वो कहते हैं हमारी पार्टी अच्छी। और आपको अपने अनुभव और विचार से तय करना होता है कि कौन पार्टी अच्छी है, तो उस झंडे को पकड़ते हो, उस झंडे के तले जाते हो, ऐसा काम करते हो। उसी तरह से परिवर्तन, जब देश में दुराचार बढ़ जाता है, देश दुनिया में अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो वहाँ पर पहचान के लिए कोई एक नवीन महापुरुष अवतरित होता है, सामने आता है, प्रकट होता है, और वक्त की आवाज़ लगाता है परिवर्तन का, और वक्त का निशान पेश करता है। और परिवर्तन के लिए वह स्थान भी बनाया जाता है जहाँ से लोगों को इकट्ठा करके सब कुछ बताया जा सके। जगह जगह इस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए जगह जगह रुकने का, ठहरने का स्थान भी बनाते हैं महापुरुष, और वहाँ से चल करके अपने प्रेमियों के माध्यम से और लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो प्रेमियों, यह गुरु महाराज का यह सतयुगी ध्वज यहाँ जो फहरता हुआ आप देखे होंगे, इधर उधर 3 रंग का वो दिखाई पड़ता होगा। यह अंतर आदेश से आदेशित है, ये वक्त का झंडा। अगर गुरु महाराज ने कहा है, आप लोगों को मालूम है, उनकी पत्रिकाओं को पढ़ो, उनकी पुस्तकों को जो दिए हैं प्रमाण के रूप में, जो रजिस्टर्ड रही गुरु महाराज ने, जिसको कहा कि इनको पढ़ते रहना, उलटते पलटते रहना, उन पत्रिकाओं को ढूंढो, देखो क्या करें। और जब उन्होंने कहा है कि मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को मैं पूरा करूँगा और बिना पूरा किए जाने वाला नहीं हूँ। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि जब उनका खेल होता है, मौज मसलहत होती है, तो परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन के लिए कुछ संकेत बनाए जाते हैं। तो यह सतयुगी ध्वज, यह सतयुगी धर्म ध्वजा दुर्दिन में राह दिखाएगी, खून से डूबी धरती पर अब यही ध्वजा लहराएगी। ये गुरु महाराज का संकेत है। वो 3 रंग से आदेशित वो प्रेमियों को संदेश दिया गुरु महाराज ने। अंतर में बताया कि इस तरह का झंडा होगा, ऐसे होगा, ऐसा रंग होगा, सफ़ेद रंग ये सतगुरु स्वामी का, हरा रंग शांति का प्रतीक आप लोग जानते हैं, हरि का घाट का, हरा रंग हरि का द्वार, हरि का घाट जो अंदर से गया है भगवान का, प्रभु का, मालिक का। और एक गुलाबी रंग सतयुग का संकेत है, जिसमें प्रेम भरा है, शांति है, सौहार्द है, आपसी भाईचारा है। एक गुलाबी खुशबू जो सबको प्रसन्न करे, जोड़ दे। तो ये सतयुग का लक्ष्य। तो ये परिवर्तन के वक्त पर गुरु महाराज ने झंडा बनाया और सबको समाहित कर दिया, और उस पर लिखा हुआ है ओम समर्थ संत साहब सतगुरु जय गुरुदेव। तो एक गुरु महाराज का सतयुगी ध्वज तैयार हो गया है, परिवर्तन के लिए खड़ा है। इसके बाद जब परिवर्तन करना होता है जिसको युग का, तो बिना शंकर को प्रसन्न किए, बिना शिव की स्थापना किए परिवर्तन होता नहीं। आज तक इस बात को समझ लो प्रेमियों, जो नए लोग आए हैं, जो पुराने प्रेमी हैं, वो तो समझ चुके हैं लगभग, नहीं समझे तो वो भी समझें। जब तक यहाँ पर परिवर्तन, युग परिवर्तन का, धर्म परिवर्तक के लिए तो बहुत से आए, जैसे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी, ऐसे तो ये धर्म प्रवर्तक। लेकिन हमारे गुरु महाराज ये युग प्रवर्तक और धर्म प्रवर्तक, ये दोनों काम। राम आए थे युग परिवर्तन की, युग परिवर्तन। कृष्ण आए युग परिवर्तन के, वो युग पुरुष कहे जाते हैं।
तो राम ने भी शिव का स्थापना किया, इसके बाद परिवर्तन हुआ। आप लोग जानते हैं जो रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो भगवान राम ने भी शिव का स्थापना किया और उसके बाद ही दुष्टों का विनाश हुआ। कृष्ण भगवान भी आए तो उन्होंने भी शिव का स्थापना किया, जो कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसी बाराबंकी में, ये अब तो अयोध्या बाराबंकी में आता था, इधर पड़ता है बाराबंकी, किंटूर में स्थान है। तो कुंतेश्वर महादेव, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुंती माँ उस पर फूल चढ़ाया करती थी। और वो ऐसा वृक्ष जो इस धरती पर कहीं है नहीं, जो 12 रत्न निकले थे, 14 रत्न समुद्र मंथन से। आप लोगों को मालूम होगा जब देवताओं और दैत्यों में लड़ाई छिड़ा था समुद्र मंथन में, तो उसमें विष निकले थे, अमृत निकला था, तब ये 14 रत्न निकले थे। तो उसमें एक कल्प वृक्ष भी था, जिसे पारिजात वृक्ष भी कहते हैं। तो वह कल्प वृक्ष देवता लोग ले गए थे। भगवान कृष्ण के आदेशानुसार कहा, जब तक उस कल्प वृक्ष को नहीं लाओगे धरती पर विजय नहीं मिलेगी। तपस्या करवाया और कल्प वृक्ष को मंगाया। अर्जुन ने बाण मारा, मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ, समझ जाओ। होल हो गया, उसी में उस वृक्ष को रोक दिया गया। और वह कल्प वृक्ष किंटूर में, बाराबंकी जिले में आज भी है। एक ही वृक्ष है, वहाँ लिखा हुआ है, ऐसा वृक्ष धरती पर कहीं और नहीं मिलता। वह अद्वितीय होने के नाते वहाँ पर डीएम का भी प्रावधान लिखा हुआ, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए घेराबंदी में है। सब लोग उस पर जल वगैरह न चढ़ा सके, उसको बचाने के लिए, सड़न के लिए कहीं दिक्कत न हो, इसलिए जो है उसकी व्यवस्था की गई, तार से घेरा हुआ है। और बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद फूल फूलते खिलते हैं। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण ने भी शिव का स्थापना किया और इसके बाद ही परिवर्तन हुआ, महाभारत हुआ, खून की नदी बह गई, लाशों से धरती फट गई। उनको भी लोगों ने कहा था कि भगवान कृष्ण को भी जरासंध ने डंका बजा दिया था कि मारे गए, खत्म हो गए। 17 बार मैं हार गया, लेकिन 18वें में जीत गया। ये जरासंध ने डंका बजाया और कहा कि मारा गया। लेकिन प्रेमियों, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली थी, उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण पहाड़ की चोटी भागते भागते पहाड़ की चोटी पर गए, चढ़े, ऊपर से कूदे और द्वारिकापुरी चले गए। तब न आता है कि गोपियाँ विरह के वियोग में पागल होकर के मधुबन को उलाहना देती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गायब है। उन्होंने वादा किया था कि महाभारत होगा, खून की नदी बहेगी, लाशों से धरती पट जाएगी, और कुछ हुआ ही नहीं। और कहते हैं कि मारा गया, खत्म हो गया, पूरे विश्व में डंका बज गया, जैसे गुरु महाराज का डंका बजाया कि बाबा जय गुरुदेव, शरीर से खत्म, शरीर त्याग दिया। पूरे विश्व में डंका बजा, वैसे ही उनका बजा था। लेकिन भगवान कृष्ण कहीं गए हुए नहीं थे। जिनकी आँख खुली थी उन्होंने देखा। तब आप साहित्य में पढ़े थे, इंटर में पढ़े होंगे कि कृष्ण भगवान पहाड़ की चोटी से कूदे और वो द्वारिकापुरी चले गए। और वहाँ गोपियाँ जो है मथुरा में विरह के वियोग में पागल होकर के मधुबन को उलाहना दे रही हैं। मधुबना तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों नजरे। हे मधुबन, तुम हरे भरे खुशहाल नजर आ रहे हो। उसी मधुबन की बात है जहाँ पर गुरु महाराज का आश्रम
विश्व प्रसिद्ध मंदिर गुरु महाराज के द्वारा बना हुआ मथुरा में। गोपियाँ विरह के वियोग में पागल होकर के मधुबन को उलाहना दे रहे कि हरे भरे दिखाई दे रहे हो, प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, मेरे प्रभु का पता नहीं है, जल कर नहीं जाते, मर नहीं जाते। तो उद्धव जी संदेशा लेकर के आते हैं। उद्धव जी द्वारिकापुरी से संदेशा लेकर के आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, और कहते हैं अरे प्रभु हैं, मिलेंगे, योग करो, घाट पर आओ। उन्होंने हमको अंतर आदेश दिया है कि घाट पर आओ, बता दो कि वो घाट ना छोड़े। घाट का ही रास्ता दिया था योग में गुरु, उसने भगवान कृष्ण ने तो कहा घाट पर आओ और वो बताएंगे। तो कहती हैं कि हम लोगों से योग नहीं होगा। काहे लागे लौला उधव योगवा कपाती, हमनी के रही गई तेल बिन बाती। योग की पाती लेकर के जो आए हो हम लोगों को पसंद नहीं है। प्रत्यक्ष प्रकट दिखाओ, ये हम लोगों से होगा नहीं। जैसे आप लोग कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं, तो उसने कहा प्रत्यक्ष प्रकट दिखाओ, अंतर में धंसना नहीं चाहिए, बाहर में पकड़ो। तो कहते हैं प्रत्यक्ष दिखाओ। उद्धव जी समझाते हैं कि मैं गुलाम बंदा, उनका आदेश है कि जाकर बता दो, मैं संदेशा सुनाने आया हूँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जाओ, उद्धव जाऊँ तुम्हारी हम जाने, तुमको श्याम यहाँ नहीं पठायो, तुम हो राह भुलाने। हाई स्कूल में पढ़ लो, नाउ हिंदी में साहित्य में। उद्धव को गोपियाँ कहते हैं कि जाओ जाओ, मैं समझ गई, आए हो हम लोगों को बहकाने। जैसे इस समय होता है किसी को सही बात बताया जाए, अंतर आदेश से आदेशी वक्त का संदेशा सुनाया जाए, तो कहते हैं भटकाने आए हो, भरमाने आए हो, और अंतर में धंसना नहीं है। तो वैसे ही उस समय गोपियाँ का मतलब खाली औरतें नहीं थी, गोपी का मतलब जीवात्मा से उसमें मर्द और स्त्रियाँ सब। तो कहते जाओ जाओ उद्धव, मैं समझ गई, तुम हम लोगों को गुमराह मत करो, हटो यहाँ से। उद्धव जाऊँ तुम्हें हम जाने, तुमको श्याम यहाँ नहीं पठो। उद्धव तुम्हें भगवान ने नहीं पठाया है, तुम रास्ता भूल करके भटक कर आ गए हो व्यक्ति। और उद्धव समझा रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष में रहते तो क्या गोपियाँ जो तड़प रही थी, इतना तड़प होता, अगर उनको तकलीफ था तो द्वारिकापुरी नहीं जा सकती थी क्या? उद्धव द्वारिकापुरी से संदेशा देने के लिए यहाँ आ सकते हैं मथुरा में, तो क्या गोपियाँ जो है द्वारिकापुरी में अपने प्रभु को पाने के लिए नहीं जा सकती थी? कहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रेमी के याद में 7 समंदर पार छलांग मार जाती है। कैसी प्रेमिकाएं थी भाई? कहने का मतलब कि भगवान कृष्ण अंतर्घट आदेश से ही आदेशित किया था उनको, उद्धव जी को अंतर में। इसीलिए योग की बात बताने आए थे उद्धव, कि योग करो, उनसे बातें करो, अंतर में धंसो, वो अनुभव देंगे, भगवान अनुभव कराएंगे। और वही बातें आज बड़ेला धाम से हो रहा। अंततो गत्वा भगवान कृष्ण वहाँ आए और वहीं से रुक्मिणी से विवाह रचाए। इसके बाद महाभारत हुआ, खून की नदी बही, लाशों से धरती पट गई। भगवान कृष्ण ने अपना भविष्यवाणी पूरा कर। ऐ प्रेमियों, गुरु के बंदों, 3 लोक के मालिक जिसे आप कहते हो
अपनी वाणी को पूरा करके दिखा सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने भी युग परिवर्तन का नारा लगाया है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कब कलयुग जाएगा, कब सतयुग आएगा, ये बाबा स्वयं बताएगा, ये कहे। और कब बताएगा, कहें बच्चों सतयुग स्थापित होने के 10 महीना पहले बता दूंगा। अरे लानत है, प्रेमियों कहते हैं कि अरे वो चले गए, बदल गए तो दूसरे सभी। आपको कहे हैं कि अगर आपकी उम्र कम नहीं है, थोड़ी नहीं है, तो आप अभी उस सतयुग को देखोगे। लेकिन लानत है, धिक्कार है या आप गुरु की वाणी को नहीं समझ पाते। ये बाहर से अनुभव नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? सच्चाई को परखो, अंतर में धंसो। जब तक बाहर से चोट नहीं लगती तब फिर भीतर से नहीं बनता। क्योंकि बैठोगे ही नहीं, मन लगता ही नहीं। इसलिए बाहर से भी ये प्रमाण दिया जा रहा है, अनुभव ही तो कराया जा रहा है आपको। तो प्रेमियों, जब हमारे गुरु महाराज ने कहा है और युग परिवर्तन के लिए आए हैं, तो युग परिवर्तन यही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। ये रहेंगे प्रत्यक्ष में। जैसे भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं थे, वक्त आने पर प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी लगभग 2.5 वर्षों 3 वर्षों में आए। तब सोचोगे कि 3 वर्ष में तब बीत गया, ये क्यों नहीं आ रहा? अरे का ठीका उका लिए हैं, उतना समय में आए, आपको पुकार नहीं है। पलटू साहब, पलटू जन्मे 1780 और 27 में चला शरीर। पलटू साहब 1780 संवत में उनका जन्म माना जाता है। उसे संतों का जन्म वन्म तो कोई जानता नहीं, उसमें किंवदंतियाँ। लेकिन एक आधार है कि उसमें जन्मे, उतना जन्म संवत है 1780। और 1827 में उनको जिंदा फूंक दिया इसी अयोध्या में। पलटू साहब को जिंदा जला दिया। सब लोगों ने आंखों के सामने से देखा, उनको जिंदा फूंक दिया, उठा। इसके बाद पलटू साहब की मौज मसलहत हुई तो उड़ीसा में, जिसे उत्कल कहा जाता था उस समय, उत्कल बंग राष्ट्रगान में गाते हैं, उड़ीसा, जगन्नाथ जी के मंदिर के पास वहाँ प्रकट हो गए, वहाँ आश्रम बनाए, वहाँ से प्रचार होने लगा। विरोधियों को मालूम हुआ कि अरे पता लग रहा है कि वहाँ पर पलटू साहब है, नाम भी नहीं बदला। अरे प्रेमियों, अगर नाम बदला होता तो इतिहास उन्हीं के नाम से क्यों बना? पलटू साहब के ही नाम से जाने गए कि पलटू साहब हैं, पलटू साहब आ गए तो रूप वहीं। तो विरोधियों को मालूम होने लगा कि कह रहे हैं सब पलटू साहब आ गए। कौन पलटू साहब? किया चला जा देखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने तो उनको जला दिया, फूंक दिया। और जाकर देखते हैं तो अरे बाप रे बाप, ये तो वही है, कैसे आ गया? तो कितना समय के बाद आए? पलटू जन्मे 1780, 27 में जला शरीर, 1827 में शरीर जला। और उत्कल प्रकटे 37 उड़ीसा में 1837 में प्रकट हुए। उत्कल प्रकटे 37 78 भक्त नयन बहे नीर। 1878 में भक्तों मतलब को बता करके चले गए, सब लोग रोने लगे। बता कर गए, ऐसे नहीं गए। अयोध्या फिर आए थे, अयोध्या आए, टट्टी पिसाब हो गया, भागने लगे, लेकिन माफ कर दिए सब। यह भी सुन लो, माफ कर दिए। संत बड़े दयाल होते हैं। तो प्रेमियों, लगभग 10 वर्ष में पलटू साहब आए। सर्च करके देख लो आपने मोबाइल पर, हमने इस बार सर्च करके देखा था, यहीं आया था।
वैसे किंवदंतियाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि उनको उसके बाद विरोधी गए तो उनको फिर समुद्र में फेंक दिया। अगर वहीं न समझते तो क्यों फिर रहा था। तो कहानियाँ बहुत है, कहने का मतलब वो आए, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, समय काफ़ी हो चुका है। लेकिन आप जानो, धीरे धीरे आते रहोगे, जाते रहोगे तो सब बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। एकाएक पहाड़ का बोझ बनेगा नहीं, समझ में आएगा। हमारे कहने का अब मतलब आधार है कि भगवान कृष्ण भी अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 3 वर्षों में आकर के युग परिवर्तन को दिखा दिया। अपने काम को सफल करने के लिए उनका बाकी था, तब तो आए पलटू साहब 10 वर्षों में आकर के दिखा दिया। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने भी वादा किया है तो वो भी आने वाले। और हमारे भारतीय संस्कृति का ये नियम कि जिस पत्नी स्त्री का पति अगर कहीं गुम हो जाए तो वह स्त्री अपने पति का इंतजार 12 वर्ष तक करती है। भले नई नई शादी हुई है और पति गुम हो गया तो पतिव्रता नारी, वेश्या की बात नहीं कर रहा। अब तो चलो चला गया, दूसरा कर लो, क्या दिक्कत है, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, कौन मना। अब तो ये हो गया, भोग भूमि बना रहे भारत को। लेकिन पतिव्रता नारी की बात मैं बता रहा हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति का नियम है कि जिसका पति अगर कहीं गुम हो गया तो वह पत्नी अपने पति का इंतजार 12 वर्ष तक करती है। इसके बाद अगर पति नहीं आता तब चाहे सिंदूर धो ले, डाले, दूसरी शादी करे मत करे, ये उसकी मर्जी है। मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या शबरी माता को बताया था कि बच्ची इंतजार करना, तुम्हारे कुटी में भगवान आएंगे। रोज इंतजार करती, रोज दोना पत्तल बनाती, उसमें मीठे मीठे पेड़ को तोड़ती, भोग लगाती प्रभु को, अब आएंगे अब आएंगे। उनके राह में पुष्प बिछाती, प्रभु आएंगे, मेरे घर भगवान आएंगे। क्योंकि गुरु ने उनके बताया था मतंग ऋषि कि तुम्हारे घर भगवान आएंगे, कुटिया को पवित्र करेंगे। और से वहाँ बहुत साधु महात्मा अगल बगल सब रहते थे, लेकिन सब शबरी माता से जलते थे क्योंकि सच्ची भक्त वही थी। और कहते थे नीच जात की पता नहीं कहाँ से आ गई और अपवित्र कर दिया तालाब का पानी। उसको मनाही हो गई तालाब में नहाने के लिए, उसमें जाने के लिए एकदम मनाही, सख्त मनाही। और तालाब का पानी एकदम ईर्ष्या द्वेष से लाल हो गया था, खून जैसा। लेकिन वक्त के साथ इंतजार करती रही और भगवान राम 12 बरस पर आए। तो साधु करें हमारे कुटी में आ जाओ प्रभु, हमारे कुटी में आ जाओ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो, नीच जात की है। लेकिन भगवान देखते हैं कि किसका हृदय साफ है। भगवान सीधे शबरी माँ के आश्रम में पहुँचे और इसके बाद शबरी माता को आदेश दिया कि बच्ची इस तालाब के पानी को निर्मल कर दे, इसमें इस पार से उस पार कर दे, चल जा, मार छलांग लगा दी। तो शबरी माँ ने कहा प्रभु मैं नीच जात की, हमको मनाही है, वो गंदा हो जाएगा। कह रहे तो अब इससे बड़ा गंदा क्या होगा, ये तो लाल हो गया है ईर्ष्या द्वेष से। गंदा तो इन्होंने किया है, लोगों ने सीधे तमाचा लगा थप्पड़ उन लोगों को जो बड़े बनते थे, अहंकारी थे, साधु भेषधारी थे। आज भी जो साधु भेषधारी तमाम लोग जो बने हुए हैं, थप्पड़ लगेगा तमाचा, घबराओ नहीं, वक्त आ रहा है। तो उनको सीधे तमाचा लगा कि इनके ईर्ष्या द्वेष के कारण ये पानी लाल हुआ है, तुम्हारे ईर्ष्या द्वेष के कारण ये पानी गंदा हुआ है। मेरा आदेश है बेटी, तू छलांग लगा। और वो पानी में कूदी और इस पार से उस पार कर दिया। और उसके योग के प्रभाव से प्रभु राम की दया से पानी बिल्कुल निर्मल और साफ।
तो सेवरी माता ने 12 बरस तक इंतजार किया। तो आप अपने पति परमेश्वर का, अपने सतगुरु का, अपने पिता का खोज जो नहीं, खेल हो गया, कहीं गए भी नहीं, बताए विद्या ये अंतर में धसो घाट पर आओ, परिचय में यहाँ पर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उनकी समर्थता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। किस बात के समर्थ? आप कभी तड़प कर या उनको चैलेंज करके जिसने भी किया दुनियादारों ने तुरंत उस चुनौती को स्वीकार किया और उनको परिचय दिया। आप तो संसारियों से भी गए गुजरे लगते। आपको जब रास्ता बता दिया है अंदर का, तो यहाँ उसी का रिवीजन किया जाता है, रिपीट किया जाता है जो गुरु महाराज ने बताया कि घाट पर आओ बच्चों, घाट पर आओ। आप दुनिया में भटकते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे, जबकि दुर्दिन वक्त का वर्णन किया, जो दुर्दिन वक्त शुरू हो गया। और बिना शिव के स्थापना के परिवर्तन नहीं होता। तो शिव की स्थापना ये आप सामने देख रहे हो, जो अखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, अखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर, उसमें भगवान शिव की स्थापना होगी। आप जाकर दर्शन करो। बिना शिव के स्थापना के परिवर्तन नहीं होता। जब गुरु महाराज ने भी कहा है और कहाँ कहाँ स्थापना होगा इसका संकेत दिया। जब कटेसर गंगा की रेती पर तीसरा यज्ञ रचा रहे थे, 297 वेदियां बनी थी, यज्ञ किया जा रहा था, यज्ञ हो रहा था, हवन चल रहा था प्रेमियों। तो उस समय शंकर जी, गुरु महाराज ने कहा कि शिव जी आएंगे, 12:05 या कुछ मिनट पर बताए थे, उनका डमरू बजेगा, वह डमरू सभी दिशाओं में सुनाई पड़ेगा। तो कुछ लोग थे चारों तरफ से घेर लिए, हमारे मौसा भी थे, वो लोग भी बताए। हम भी उस कार्यक्रम में गए थे, लेकिन हम इतनी बड़ी अपार भीड़ में, उस समय जीने की व्यवस्था नहीं थी, भीड़ अपार थी, खो जाते थे हम लोग, अपना स्थान भूल जाते थे, इसलिए हम लोगों का हिम्मत नहीं पड़ा। लेकिन हमारे मौसा और तनी रात को कौन जाएगा, हम लोग छोटे थे, मौसा गए थे, ये कह करके कि चलो भैया अगर हमारे तरफ आएंगे शंकर जी तो हम लोग जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, तो आप लोग इधर आ जाना, और आप लोगों के तरफ आएंगे तो आप लोग बोलना, हम लोग उधर जाएंगे, शंकर जी का हम लोग भी दर्शन करेंगे। तो प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने समय दिया था उसी समय पर वह डमरू बजा, और पूरब वाले को सुनाई दे रहा है कि पश्चिम में बज रहा, पश्चिम वाले को लग रहा कि पूरब में बज रहा, उत्तर वाले को दक्षिण, दक्षिण वाले को उत्तर, इस तरह से सुनाई दिया। अब ये पूरब वाला पश्चिम, पश्चिम वाला पूरब, उत्तर वाला दक्षिण, दक्षिण वाला उत्तर दौड़ने लगी। अब उधर जाए तो फिर उधर सुनाई देने लगी, दौड़ते दौड़ते हक हो गए। वो घंटों बजा, 3 घंटे बजे, 3 घंटे लगभग बजा, और पूरे काशी में वो आवाज़ सुनी गई। और पक्षी राज के रूप में आए थे। रात भर गुरु महाराज ने कहा कि ये भोलेनाथ आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमको अब पेश कर दीजिए, मैं जो है सबको सबक सिखा दूं। लेकिन मैंने रोक दिया कि भोलेनाथ थोड़ा ठहरो महाराज, अभी समझा लेने दो, फिर करना तुम अपना काज। सुन सतगुरु की बात। शिव चले उत्तर की ओर। जब ही हुआ प्रभात, सवेरा होते ही शिव जी पक्षी राज के रूप में उत्तर दिशा की ओर चले गए। ये नहीं बताया कहाँ चले गए, लेकिन वहाँ से उड़े तो उत्तर दिशा चले गए। हमारे पास सब प्रमाण है, गुरु महाराज के कहे हुए वचन सब रखे हैं। तो उत्तर दिशा प्रेमियों, जब मैंने ये बताया तो एक हमारे मौसा थे, कहें कि नहीं गुरु महाराज कह रहे ना दक्षिण दिशा में। हम कहे मौसा प्रमाण दीजिए। वो तो कहें उत्तर दिशा में लिखा है। हाँ, तब उतर रहल हुई यार, हमें ध्यान है कि दक्षिण दिशा में।
हमने लिखा हुआ दिखाया उनको गुरु महाराज का संदेश, तो कहा ये तो उत्तर दिशा में लिखा है। तो काशी से ठीक उत्तर दिशा में ये बड़ेला धाम है, अयोध्या है। तो प्रेमियों, यहाँ पर शिव की स्थापना हो गई। अब आपको समझ में आवे चाहे मत आवे, जो हमको गुरु महाराज की दया मेहर से जो समझ में बात आई मैं बता रहा, आप भी समझो। जब कहते हैं उत्तर दिशा चले गए तो उस समय वहाँ के पंडों को बड़ा नाजबी खराब लगा था कि बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि शंकर जी काशी छोड़कर चले गए। गुरु महाराज ने साफ लफ्जों में कहा कि शंकर जी काशी छोड़कर चले गए। तो है प्रेमियों, जब शंकर जी का महात्मा है, संत है, वो जानते हैं का ठीका ले ले हुआ, कहा कि शंकर जी खाली वही ठना काशिया में रहे। जब जब परिवर्तन का समय आता है, कभी वहाँ बताया अभी राम ने वहाँ स्थापना किया, तो जहाँ स्थापना करेगा जो जागता पुरुष तो वहाँ हो गया विराजमान, फिर वहाँ स्थापना किया तो वहाँ हो गए। जब परिवर्तन के लिए आए तो जहाँ से परिवर्तन होने जा रहा है अब तो वहाँ पर होंगे स्थापित। तो गुरु महाराज ने कहा कि शंकर जी काशी छोड़कर चले गए उत्तर दिशा। ये नहीं बताया कि बड़ेला में या अयोध्या में, लेकिन उत्तर दिशा। तो प्रेमियों, ये स्थापना हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, गुरु की यह बाड़ी परिवर्तन के आन वक्त पर जब चारों तरफ कोहराम मचा है, लड़ाई झगड़े तूफान परेशानी भूकंप महामारी बीमारी का जब जोर चल रहा है, ये हवा बह रही है, ऐसे वक्त में कौन शिव का स्थापना किया है गुरु का बंदा बता दो कोई कहीं। अरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं कोई किया बताया? शिव की स्थापना हुई और होना भी चाहिए तो उत्तर दिशा में, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में केवल यहीं शिव की स्थापना हुआ। इसके बावजूद अगर आपको समझ में न आवे तो इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है। ये उत्तर दिशा में, वहाँ से ठीक काशी से आप नक्शा सर्च कर लो, देख लो, तो शिव की स्थापना हो गई। परिवर्तन होने जा रहा है। कब संभलोगे, कब समझोगे? अरे घाट पर डटो, सतगुरु पढ़ाई अंतर विद्या, बाहर में क्यों भटक रहा, गुरबाणी में निज बाणी खोस। गुरु की बाणी में कुछ अपना मिलवनी करके लोग फटका रहे हैं। यहाँ मिलवनी नहीं होती, एक एक बात दर्शाई जाती है। यह बात अगर आपको न समझ में आवे, नागवार लगे, तो मैं गुरु की बात पुरानी पुस्तकों से, किताबों से और पत्रिकाओं से आपको परोस दूँगा और यहाँ परोसता रहा हूँ। सारे लोग जानते हैं, जब जब वक्त जरूरत पड़ी है गुरु की दया मेहर हुई है और वह प्रमाण मैंने परोसा है और सभी लोगों ने वह उसका स्वाद चखा। तो प्रेमियों, अगर आपको इतना समझाने के बावजूद अगर समझ में नहीं आता तब बेकार है, लानत है, चिल्लो भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तो सतगुरु पढ़ाई अंतर विद्या, बाहर में क्यों भटक रहा, गुरबाणी में निज बाणी खोस, जगत में रावण मटक रहा, सूझ बूझ कर चलना बंदो, गुरु का बस एक निशाना है, भूल गए निज धाम तुम्ही, तुमको ही घर पहुंचाना है। रूपधारी नकली गुरुदेव का, जल्दी से संग तज भागो, असतगुरु खेले खेल निराला, सुमिरन ध्यान भजन में लागो। जागो जागो भैया जागो, जागो मेरी बहनी जागो, सतगुरु खेले खेल निराला, सुमिरन ध्यान भजन में लागो। सतगुरु जय गुरुदेव। लक्ष्मीदा जी और कुछ कहना आप लोगों को?